class, today we are having our new topic that is division. तो जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें एक नंबर होगा जिसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और उस नंबर को हम बोलते हैं डिविडेंड। तो जैसे आपको ये नंबर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 222, ठीक है। इस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, वो हो जाता है हमारा डिवाइजर। देखो जैसे यहाँ पे एक वी दिखाई देता है आपको, एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, जो हमारा फाइनल आंसर होता है 73, जैसे आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। द नंबर दैट डिवाइड्स इज कॉल्ड डिवाइजर एंड द रिजल्ट वी आर हैविंग दैट इज क्वेश्चन, ठीक है। और जो हमारा कुछ पार्ट बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर और रिमाइंडर, ठीक है। अब डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है ये मल्टीप्लिकेशन का उल्टा है। जैसे हमें सेम चीज़ जब बार बार हमें हेड करनी पड़ रही थी मल्टीप्लिकेशन में, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सेम चीज़ हमें डिवाइड माइनस करनी पड़ती है। सपोज करो मुझे एक सेम अमाउंट सब बच्चों में डिवाइड करना है, मतलब इसको भी 3 एप्पल देने हैं, उसको भी 3 एप्पल देने हैं, थर्ड बच्चे को भी 3 एप्पल देने हैं, एंड ऐसे मेरे पास 50 बच्चे हैं। तो मैं या तो एक को 3 माइनस करूँ, उसका देखो मेरे पास कितने बच्चे हैं, या फिर मैं क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ, जो मेरे लिए इजी भी पड़ेगा और कन्वीनियंट भी होगा। तो इसलिए हम डिवीजन पार्ट यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अगर रिमाइंडर होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस सिमेट्री कर लेंगे, नहीं होगा तो उसको हटा देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन है जो हमें बहुत काम आती है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जब भी आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इट सेल्फ आएगा। अगर आप किसी नंबर को खुद से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 1, दैट मीन्स आंसर। अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप किसी भी नंबर को मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वैसे तो उसका मतलब होता है इन्फिनिटी, बट नॉट पॉसिबल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है डिवीजन मेथड, ओके, ठीक है। चलो इस पे एक ग्रुप देख लें। देखो यहाँ पर हमने 15 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो ये जो 15 है इसके हमें कितने ग्रुप बनाने हैं, कितने ग्रुप बनेंगे, ठीक है, 3 एक में 3 होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने 3 का एक ग्रुप बनाया, ठीक है, फिर एक और एक ये हो गया हमारा डिवीजन पार्ट। तो हमारे कितने ग्रुप बने, टोटल 5 ग्रुप्स। चलिए इसको साइड में कर देते हैं, आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.1 पर। तो इसमें हमें लिखा है डिवाइड द नंबर्स बाय ड्रॉइंग डॉट्स। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 27 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो हमें 27 हमारे पास डॉट्स होंगी, उनको 3 में डिवाइड करना है। चलो एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 27 डॉट्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ओके, तो हमें तो थोड़ा सा बॉक्स और बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। 24 25 26 27, चलिए ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है। अब हमें कितने बनाना है, 3 की डॉट्स का बॉक्स बनाना है। चलिए तो हमें आ जाता है 1 2, सॉरी ये हो जाएंगे हमारे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इनको सर्कल भी कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 5 कर देता हूँ मैंने यहाँ पर, 6 7 8 9, अगर जरूरत पड़ेगी तो और आगे कर लेंगे, ठीक है। पहले इतनी कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। एक बार काउंट करते हैं कितने हो गए, 3 + 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ओके। तो कितना हो गया 27। वो हमारे कितने सर्कल्स बने, 1 2 3 4 5
6 7 8 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर इज 9। ठीक है, तो आपको इस टाइप से ये चीज़ें करनी है। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब divide into groups and write the division fact. ओके, चलिए देखिए, जैसे हमारे पास है 12 डिवाइड बाई 3, ठीक है, तो हम इसके ग्रुप्स बनाएंगे फिर से जैसे हमने अभी करा था। तो यहाँ पे यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इसके हमें ग्रुप्स बनाने हैं, मतलब कितने? 3 3 के ग्रुप्स। ओके, तो 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कितने ग्रुप बन गए हमारे? अगर देखें तो यहाँ 1 2 3 4, तो हमारे हो गए 4 ग्रुप्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 4, हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है यूज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड डिवाइड द नंबर। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, ओके, चलिए अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो इसमें से ले लेते हैं सी पार्ट। इसमें आपको क्या लिखा है? 24 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें ऐसे लिख सकते हैं 6 4 ज़ा 24, ठीक है। और अगर हम डिवाइड करेंगे 24 डिवाइडेड बाय किससे था? 4 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप से ये पार्ट भी सॉल्व करना है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। इसमें डिवाइड द नंबर बाय यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखिए जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में रिपीटेड एडिशन करा था, अब डिवीजन में हम क्या करेंगे? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? 36 डिवाइडेड बाय 9, तो हमें 9 रिपीट कर बार बार सब्ट्रैक्ट करना है 36 में। चलिए 36 में से फर्स्ट टाइम 9 माइनस कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 27। अगेन इसमें से 9 माइनस करेंगे, वी आर हैविंग 18। अगेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 9, देन वी आर हैविंग 9। और आपको ऐसा कब तक करना है? जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाता। देखिए कितने स्टेप्स हो गए? 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक। चलिए तो इसको आप कर देते हैं। अब यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें देखिए इफ नंबर डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इटसेल्फ आ जाएगा, मतलब खुद। जैसे 41 डिवाइड बाय 41, दैट इज आंसर 41। इफ अ नंबर अदर देन 0 इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर आप उससे किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा? 0। अगर आप हाँ, तो एवरी डिवीजन फैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट टू वेरीफाइड। देखिए जो आप डिवाइड करते हैं वही क्या है? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में आते हैं, तो आप उसके लिए उसको कर सकते हैं। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन्हीं को यूज़ करना है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए जैसे मैंने बोला था कि आपसे नंबर को से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। अगर आप किसी नंबर को किससे डिवाइड करते हैं? 1 से करते हैं, योर आंसर विल बिकम इटसेल्फ, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स का इफ द डिवाइसेस वन ऑफ द क्वेश्चन इज इक्वल टू
क्वेश्चन की किसको इक्वल होगा डिविडेंड की? इसका मैं इधर लिख देता हूँ, उधर सही नहीं चल रहा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं डिविडेंड। ठीक है, अगर आपका डिविडेंड 0 है तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, चलिए आ जाइए प्रॉपर्टीज पर आता है। तो डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, चलिए तो सिंपल डिवीजन है करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पे चेक किया और आंसर भी करना है। ओके, तो हम इसमें ले लेते हैं सी पार्ट, जो कि हमारा क्या है 9884 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना है 7 से। चलिए तो हम यहाँ पे करते हैं 79884। चलिए, तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे जो फर्स्ट डिजिट है डिविडेंड की और डिवाइजर, क्या वो दोनों इक्वल है, या जो डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट है वो डिवाइजर से बड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हमें नेक्स्ट नंबर भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग, जब भी आप डिवाइड करेंगे या तो आप उस नंबर से एक ऐसा नंबर कैसे करेंगे मल्टीप्लाई करने पर जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो उस नंबर से छोटा आना चाहिए या फिर उसके बराबर आना चाहिए, बड़ा नहीं लेंगे हम। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे 7 है यहाँ पे क्या है, तो देखो ये बड़ा नंबर है तो हमें आगे वाला नंबर नहीं लेना पड़ेगा। तो अब 7 की हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 9 या 9 से छोटा हो जाता है, मुझे 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आ गया 7, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 2। अब 8 को यहाँ पे कैरी कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 4 से 28 होता है। देखो या तो आपको इक्वल लेना है या छोटा लेना है, हमें इक्वल मिल रहा था हम इक्वल लेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या बचा यहाँ पे 0। अब 8 को यहाँ पे फिर से कैरी कर लेंगे, यहाँ पे 7 1 का फिर से हम 7 ले लेंगे क्योंकि छोटा लेना है। तो 1/4 तो यहाँ पे कितना है 7 2 सम 14। और इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारा आ गया ये क्या हमारा क्वेश्चन, ये जो था ये हमारा क्या था डिविडेंड, और जिस नंबर से हमने डिवाइड करा वो था हमारा डिवाइजर। ठीक है, चलिए तो अब हमें इसकी सेटिंग भी करनी थी क्योंकि देखो रिमाइंडर तो है नहीं अभी हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास यहाँ पे डिविडेंड कितना था 9884, डिवाइजर कितना है हमारे पास 7, एंड क्वेश्चन कितना है हमारा 1412। तो अगर ये इक्वल आ जाता है तो हमने सही करा, नहीं तो हमने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ मैं रफ पार्ट बना लेता हूँ अपने लिए। 1412 इंटू 7, तो 7 2 से कितना हो जाएगा 40, कैरी का 1 7 7 8, 7 4 से 28, ये हो जाएगा 2, 7 1 7 8 9। ठीक है, तो इतने आ रहा था यस, तो यहाँ लिख देंगे 9884। चलिए उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स में। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको डिवाइड करना है तो आप इस पर चलिए अब इसमें से हम एक पार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे आपको बोला गया है 9000 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो पहले आप 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, तो बस हो गया हमारा डिवीजन, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9। अब देखिए थोड़ा फर्स्ट पार्ट में 385 डिवाइडेड बाय 10 लिखा हुआ है, फिर तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते, तो अब आप क्या करेंगे 0 कटेंगे नहीं, तो आप एक से पहले यहाँ देखेंगे 5 बच रहा है तो आप क्या बोल देंगे इसमें 30 क्या है तुम्हारा क्वेश्चन, और एक 0 से पहले क्या बच रहा है 5, तो 5 का हो जाएगा आपका रिमाइंड। ठीक है, चलिए अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, तो इसमें हमें क्वेश्चन भी बताना है रिमाइंडर भी बताना है।
चलिए तो करते हैं। तो इसमें से हम एक पार्ट ले लेते हैं, ई पार्ट ले लेते हैं और एक ले लेंगे एच। तो ई पार्ट में हमारे पास 97,466 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब देखो जीरो होती तो हम डिवाइड कर देते, अब 1000 देते तो हमारे पास क्या हो गया। आपको सर की क्या चक्कर है, क्वी डिजिट से तो उसकी क्वी डिजिट्स को छोड़ के, मतलब 3 जीरोस हैं, 1 2 1 2 3, जो 3 डिजिट्स है वो क्या हो जाएंगे आपका रिमाइंडर, जो होगा आपका 466, एंड जो स्टार्टिंग का बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन, इट इज 97। ठीक है, चलिए अब एक और करते हैं इसमें। अब जैसे कि हमने पार्ट लिया है एच, एच में आ जाएगा 12009 डिवाइड बाय 100। वो 2 जीरो थे तो ये वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और बाकी पार्ट क्या हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना आ गया 120, एंड रिमाइंडर कितना आ गया 09। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक बार इनको है ना डिवाइड करके वो देख लिया जिससे कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया था 100 और यहाँ पे लिखा था 12009। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जो हार्ड डिजिट है यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 डिजिट 120, तो इसको 1 से ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, फिर माइनस साइन पे होगा 2 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। अब उसके बाद हमारे पास क्या हुआ था 9 तो 100 से आने से आता हूँ क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, तो हो जाएगा 9 रिमाइंडर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो हमने पहले भी करा था। चलिए अब आ जाते हैं डिवीजन पर। अब इसमें हमें चेक डिवाइड करना है, चेक करना है ऑप्शन। चलिए तो हम इसमें से ले लेते हैं ई पार्ट ले लेते हैं। तो ई पार्ट में हमें क्या गिवन है 6100 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्या करेंगे डिवीजन पार्ट करेंगे, उसके बाद हम चेकिंग करेंगे। तो एक मिनट में इसको साइड कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं डिवीजन पार्ट 11 डिवाइड बाय 6100। आप यहाँ थोड़ा सा मार्कर ऊपर नीचे हो रहा है। चलिए तो 11 5 से कितना होता है 55, फिर से माइनस करेंगे फिर हो जाएगा 6, सही हो जाएगा 0, होगा 60 0 कैरी करने के बाद। तो 11 5 से अगेन कितना हो जाएगा 55, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, कैरी कर लेंगे मेन 0। तो 11 4 से कितना होता है 44, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, अब चेकिंग के लिए हमारे पास एक रूल था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड हमारे पास कितना है 6100, डिवाइजर कितना है हमारे पास 11, क्वेश्चन कितना निकल के आया हमारे पास 554, और रिमाइंडर कितना निकल के आया हमारे पास 6। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करके और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे डिविडेंड के एक बनाना है। तो चलिए मैं रफ वर्क अपना वो कर लेता हूँ। 554 इंटू 11 हो गया 4 5 5 and there are 5 5 4 4 9 0 6, ये हो जाएगा 6 9 6 0 6 0 9 4 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 0 0 1 6। ठीक है, तो हमारी चेकिंग भी हमने अच्छे से कर ली। चलिए आगे चलते हैं, मैंने मेरा पढ़ लेता हूँ। चलिए
तो यहाँ पर होता है फाइंड द परसेंटेज रिमाइंडर। ओके, अब देखो जैसे ये हमारा डी पार्ट है, किसी की जीरो किसी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। ठीक है, मतलब सेम ही नंबर्स हैं बट ये थोड़ा सा बड़ा है, तो एक पार्ट कर लेते हैं। जैसे ये आपको पॉइंट नंबर 14172 डिवाइडेड बाय 192। ठीक है, अब जैसे ये बड़े नंबर्स आते हैं हम सबके टेबल्स तो याद होते नहीं है, तो इसीलिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है। चलो देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1921417। ठीक है, चलिए 192 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अब देखो ये तो 192 से छोटा है, तो हमें कितने नंबर से लेने पड़ेंगे, 4 लेने पड़ेंगे। तो 192 सिक्स करके देखिए, इस 12 कैरी का 1 9 से तो 55 5 here 11। ठीक है, तो इसमें 192 डाइड कर सकते हैं हम, 4 1344, ये 7 से चला जाएगा। ठीक है, तो हमने 7 से लिया है। चलिए, 7 से लिया था हमारे पास कितना है, 1344, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 11। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं 5 मैरिज जाफर वगैरह। फोर्जा मैन फोर्जा 36 फोलिंग 437। चलिए फोर्जा लेके देखते हैं, 192 इंटू 4, 4 2 8 9 4 36 3 4 5 6 7 हो गया 768। तो आप 4 में 3 ले सकते हैं। ठीक है, 3 लिखिए तो कितना आ जाएगा, 8 to the 6 9 27 1 3 4 5। 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा 576, माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर बच्चे 2 7 156। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, चलिए तो अब हम आ जाता है अपनी चेकिंग पार्ट पर। तो चेकिंग में हमने लिखा था क्या, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास डिविडेंड कितना था, 14172, डिवाइजर कितना है हमारे पास 192, क्वोशिएंट कितना था हमारे पास 73, एंड डिनोमिनेटर कितना था हमारा 156। चलिए, अब हमें क्या करना है, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसमें हम ऐड कर लेंगे। चलो मैं मल्टीप्लाई इस डिवीजन पार्ट को तो रब कर देते हैं, क्योंकि इसका काम होंगे खत्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 192 इंटू 17 3 2 6 9 27 2 3 1 3 4 5 7 2 40 कैरी का 1 7 63 64, यहाँ पर जाएगा 6 7 7 13 हो जाएगा 6 on m broad 140। यहाँ पर आ गया हमारा 14016 प्लस 156। अब इनको ऐड करना है 156 को, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 156। इट्स 12 कैरी मूवमेंट 5 1 6 7 1 हो गया 1 4 1 7 2। इतने याद आता था, हाँ। ठीक है, तो हमने अपना आंसर सही कर लिया। चलिए, दूसरे क्वेश्चन में 3 में बोला गया है फाइंड द डिविडेंड बाय यूजिंग फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूले में हम ले लेते हैं, कौन सा लें, सी पार्ट ले लेते हैं।
तो इसमें बोला कि आपके पास जो डिवाइसर है वो कितना है 350। तो क्वेश्चन कितना है हमारे पास 78 एंड रिमाइंडर कितना है हमारे पास 105। ठीक है, बाकी आप लोगों को आ गया पता ही है क्या करना है। अब पहले तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 352 इंटू 78। तो 7 to 8 to the 16 carry का 1 8 5 से 8 5 to 41 4 8 3 24 25 27 28। ठीक है, यहाँ पे फिर हम क्या प्लेस कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। 7 to the 14 carry का 1 8 7 to the 26 7 to 21 20 20 24 6 5 8 7 11 2 7 4 5 6 3 हो गया हमारे 2 7 4 5 6 प्लस 1 0 5। ठीक है, अब उसके बाद हमें कितना ऐड और करना है 105 और ऐड करना है। चलिए जी ऐड कर लेते हैं। तो जाएगा 1 6 5 2 7। तो हो जाएगा 2 7 5 6 1। तो उसको लिख लेंगे 2 7 5 6 1। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड। ठीक है, चलिए divide the largest is 5 number by the largest so the number। okay, अब यहाँ पे है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर देखिए। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5। smallest 5 digit number, सॉरी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट है, सॉरी ये हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट 2 digit नंबर। क्योंकि हमारा कितना था 99। ठीक है, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 99 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। ठीक है, माइनस में 0 आ गया, फिर हमने 9 कैरी करा तो 9 से तो जाएगा नहीं, तो हो जाएगा 0 फिर 9 अगेन 9 कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 99। फिर हमारे पास कितना अच्छा 9, फिर 0 पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। तो हमारे पास 9 बच गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1010 एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा 9। चलिए, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है on the product of two numbers is this and this। चलिए कुछ में फिर देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 270 7 5 6 and one of them is this, find other। देखो यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं फर्स्ट नंबर जो कि हमें कितना गिवन है 52। इसके बाद सेकंड नंबर तो हमें फाइंड आउट भी करना है और हमें क्या गिवन है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स जो हमें कितना गिवन है 2 7 5 6। और उसके बाद हमें क्या निकालना है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे इन दोनों डिवाइड करके 2 7 5 6 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है,
तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर देते हैं। ये वाला पार्ट यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 52.2756। ठीक है, तो देखो पहली टू डिजिट्स तो छोटी है, तो इसलिए हमें तीनों भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, जिससे हम इसको डिवाइड कर सकें। तो तीनों लेंगे तो हो जाए 52.8 3। ये वाले 3 4 जानेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, ये इसको 5 जा ले लेते हैं। ये हो गया 5 जा 260, माइनस का 5, ये हो गया 6, यहाँ पे बचा क्या है 1। तो 3 देखेंगे तो कितना आ जाएगा 156। ठीक है, तो हम डिवाइड करने के बाद हमें क्या पता चला, सेकंड नंबर है वो कितना है हमारा 53। चले, तो हमें यहाँ पे करना है फाइंड द एस्टिमेटेड क्वेश्चन। ओके, चलिए तो इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने यहाँ पे 630 राउंडेड ऑफ कर दिया नियरेस्ट हंड्रेड्स में, तो जो हमारे कितना हो जाएगा 600। और हमारे पास 29 है, इसको हमने राउंडेड ऑफ कर दिया नियरेस्ट टेंस में, तो हमारा कितना हो जाएगा 30। अब उसके बाद हमने इनको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। चलिए तो कर देते हैं डिवाइड। तो 32 सा कितना हो जाएगा 60, बचा 0, 0 सा 0। ठीक है, तो इनको डिवाइड करने के बाद क्या आ गया हमारा, सॉरी जो आंसर आया है वो आ गया हमारा 20। ठीक है, आपको इस टाइप से बाकी के सारे पार्ट्स हैं जो हंड्रेड्स में कर देना, एंड जो टेंस में उनको टेंस में कर देना। ठीक है, देखिए अब आता है यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड में हम देखते हैं एक की कॉस्ट और ज़्यादा की। अगर एक की कॉस्ट हमें गिवन है और ज़्यादा की निकालनी होती तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। और अगर हमें ज़्यादा की कॉस्ट गिवन होती है और एक की निकालनी है, तो उसमें एक की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन, और उस मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, चलिए सब वर्ड प्रॉब्लम से तो देखिए लेते हैं थर्ड। 5 यूनिफॉर्म शर्ट्स कॉस्ट 750 ऑफ 16 शर्ट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 5 शर्ट्स, तो सी कॉस्ट हमें कितनी गिवन है 750। हमें 6 शर्ट्स की निकालनी है। ठीक है, तो देखो 5 की गिवन है, 6 की निकालना है, तो पहले हमें कितनी की निकालनी पड़ेगी, एक की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम 6 की निकालेंगे। ठीक है, तो ये ही होता है यूनिटरी मेथड, या आपको एक की निकालनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखिए कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट्स। यूनिफॉर्म शर्ट्स है। ठीक है, तो मैंने शर्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, एट एस 750। और बाकी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट, जो कितना है हमारा 750 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो वो 15.75 होता है, तो आ गया 1। ठीक है, अब निकालनी है हमें कॉस्ट ऑफ कितने 6 शर्ट्स, 16 शर्ट्स। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एक की कॉस्ट आई थी 150, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो जब 0 होता है उसको तो हटाई देते, तो यहाँ से होता है 6 5 30, 3 6 6 7 8 9, और ये हो गया हमारा 50, जो 0 है ना, तो होगा 240, और एक 0 हमारा ये वाला, तो कितने का हो गया 2400, और इसमें 20 भी लगा देंगे हम। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास।
चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स स्किल्स इंप्रूव करते रहिए।